नमस्कार, ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम कुंडली में ये कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की दूसरी शादी की पॉसिबिलिटी है या नहीं। जनरली हम सब जानते हैं, जो भी ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, कि सप्तम भाव से हम किसी के वैवाहिक जीवन को देख सकते हैं। लेकिन आज जो पॉइंटर्स मैं आपको देने जा रही हूं, इसकी चेकिंग आपको अपने D9 चार्ट यानी कि नवांश चार्ट से करनी है। तो आइए देखें कि ऐसे कौन से इंडिकेशंस हो सकते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति की दूसरी शादी की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो पहला पॉइंट, यदि D9 में 7th लॉर्ड यानी सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठ जाए और दूसरे भाव यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड वीक हो, तो ये दूसरी शादी को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट, यदि 7th हाउस का लॉर्ड राहु या शनि के साथ युति करके किसी भी भाव में बैठे हैं, तो ये भी सेकंड मैरिज को दर्शाता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन कौन से हुए, 3, 6, 9, 12, इनमें से किसी साइन में है, और D9 का असेंडेंट लॉर्ड मूवेबल साइन में है यानी कि 1, 4, 7, 10, इनमें से अगर किसी साइन में है, तो ये दूसरी शादी को दर्शाते हैं। यदि 7th हाउस में ही पाप ग्रह बैठे हों D9 चार्ट में, तो ये भी कहीं ना कहीं सेकेंड मैरिज का एक हमारे को इंडिकेशन देते हैं। यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आके बैठ गया है D9 में, तो ये भी कहीं ना कहीं सेकेंड मैरिज दर्शाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 7th लॉर्ड है वो कितना पापग्रस्त है। यदि D9 में जो 7th लॉर्ड है वो बहुत से पापी ग्रहों के साथ है या युति है, तो हम इसमें ये समझ सकते हैं कि सेकंड मैरिज के चांसेस बहुत हाई है। यदि D9 में सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए या 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए, तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि दूसरी शादी के चांसेस हैं। तो बेसिकली आपको D9 चार्ट में सबसे पहले ये चेक करना है कि सप्तम भाव का जो स्वामी है उसके ऊपर कितने पापी ग्रहों का प्रभाव है, या जो 7th हाउस है उसमें कितने पापी ग्रह आके बैठे हैं। और साथ ही साथ अष्टम भाव भी हमारे सेकंड मैरिज को कहीं ना कहीं दर्शाता है, तो अष्टम भाव के स्वामी पर भी हमें नजर रखनी है। सो बेसिकली जब हम इस बात का फलादेश करते हैं कि एक कुंडली में सेकंड मैरिज का योग दिखता है कि नहीं, तो हमें बहुत सी चीजों को प्लस माइनस करके देखना होता है और तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे D9 चार्ट का 7th हाउस। तो जब भी आप कहीं पे 7th हाउस में एफ्लिक्शन देखें या वहां पर पापी ग्रहों का प्लेसमेंट देखें, तो आपको इस बात का इंडिकेशन मिल जाना चाहिए। और अब ये जो सेकंड मैरिज का अगर हम किसी के लिए प्रेडिक्शन करते हैं, तो ये कब होगी ये डिपेंड करेगा हमारी दशा अंतर्दशाओं पर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा वीडियो, सम क्विक टिप्स कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी है या नहीं। किसी भी फलादेश पे पहुंचने से पहले कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करना आवश्यक है। इसके लिए आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिष विशेषज्ञ को जरूर दिखाइए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।